स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा की घटना के बारे में हम सभी ने सुना है कि किस तरह वहां पर क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत करते हुए थाने को फूंक दिया था। लेकिन इसी चौरी चौरा की धरती पर इस घटना से 6 दशक पहले क्रांति की एक चिंगारी उठी थी, जिसे शोला बनाने का काम बाबू बंधु सिंह ने किया था। साल 1857 में भारत की पहली स्वाधीनता क्रांति की शुरुआत हुई थी। मेरठ से शुरू इस क्रांति ने पूरे देश को अपनी जद में ले लिया था, लेकिन पूर्वांचल में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम 1856 में ही कर दिया गया था, जिसके नायक चौरी चौरा क्षेत्र के डुमरी रियासत के जमींदार बाबू बंधु सिंह थे। बाबू बंधु सिंह संघर्ष की अनूठी गुरिल्ला शैली के कारण फिरंगियों में दहशत और आतंक का पर्याय बन गए थे। बाबू बंधु सिंह का जन्म चौरी चौरा क्षेत्र के डुमरी रियासत में बाबू शिव प्रसाद सिंह के घर 1 मई 1833 को हुआ था। उस समय पूरा इलाका अंग्रेजी राज्य के शोषण, बर्बरता और अन्याय के खिलाफ कसमसा रहा था। 6 भाइयों में बड़े बाबू बंधु सिंह के ऊपर इसका गहरा असर पड़ा। बंधु सिंह ने अंग्रेजों के बर्बर रवैये का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया और अपने लोगों को संगठित कर उन्होंने छोटी सेना भी बना ली थी। उन्हीं दिनों बलिया के सैनिक मंगल पांडेय ने बैरकपुर छावनी में फिरंगियों के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। इस खबर के यहाँ पहुँचते ही यह भोजपुरिया इलाका दहकने लगा। बाबू बंधु सिंह के वंशज अजय कुमार सिंह टप्पू का कहना है कि उस समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। उसी समय अंग्रेजी अफसरों की देखरेख में सरकारी खजाना बिहार से लाद कर आ रहा था। बंधु सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वह खजाना लूट लिया और पीड़ितों में बांट दिया। यहीं से बंधु सिंह अंग्रेजी हुकूमत के आंख की किरकिरी बन गए। बंधु सिंह ने अपने साथियों के साथ गोरखपुर पर हमला कर जिला कलेक्टर को मारकर अपना शासन कायम कर लिया। इस इलाके की 2 प्रमुख नदियों घाघरा और गंडक पर कब्जा कर फिरंगियों के आवागमन को रोक दिया। हताश होकर अंग्रेजों ने गोरखपुर पर आक्रमण के लिए नेपाल के राजा से मदद मांगी। राजा ने अपने प्रधान सेनापति पहलवान सिंह को फौज लेकर रवाना कर दिया। पहलवान सिंह तो इस भीषण युद्ध में मारा गया, लेकिन बाबू बंधु सिंह को भागकर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। अंग्रेजों ने बंधु सिंह की हवेली को आग के हवाले कर दिया और उनकी रियासत को उपहार स्वरूप मुखबिरों में बांट दिया। चौरी चौरा के स्थानीय निवासी सुभाष पासवान बताते हैं कि इस घटना के बाद देवी भक्त बाबू बंधु सिंह शत्रुघ्नपुर के जंगलों में छिपकर रहने लगे और अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के सफाये में जुट गए। छिपकर हमला करने और बाद में घने जंगलों में छिप जाने से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया। बंधु सिंह अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते थे। वर्तमान में जहां तरकुलहा देवी का मंदिर है, वहां तरकुल के पेड़ के नीचे मिट्टी की पिंडी बनाकर देवी की उपासना करते थे। यहीं पर अंग्रेजों के सिर कलम कर मां के चरणों में बलिदान चढ़ाते थे तथा अंग्रेजों से लड़ने की शक्ति मांगते थे। बताया जाता है कि पास के कुएं में डाले गए नरमुंडों से पूरा कुआं भर गया। इस मंदिर के पास नाली का पानी भी अंग्रेजों की खून से लाल हो जाता था और गोरे अंग्रेजों की बलि देने की वजह से इस नाले का नाम गोर्रा नाला पड़ गया। इस तबाही से घबराकर ब्रिटिश हुक्मरानों ने अपनी बांटों और राज करो की नीति के तहत बंधु सिंह के साथियों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। अंग्रेजों के हमदर्द सरदार सूरत सिंह मजीठिया ने अपने एक आदमी निर्मल द्वारा धोखे से बाबू बंधु सिंह को शत्रुघ्नपुर के जंगल में गिरफ्तार करवा दिया। 12 अगस्त 1858 को बाबू बंधु सिंह को गोरखपुर शहर के अलीनगर चौराहे पर स्थित बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। कहते हैं कि बंधु सिंह को फांसी पर लटकाते ही फंदा टूट गया। ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार फांसी का फंदा टूटने से अंग्रेज किसी अज्ञात शक्ति का एहसास कर अचंभित व भयभीत हो गए। 8वीं बार बाबू बंधु सिंह ने फंदा स्वयं अपने हाथों से अपने गले में डाला और अपने आराध्य देवी से विनती की कि उन्हें अब मुक्ति दे।
इधर बंधु सिंह को फांसी हुई, उधर आराध्य देवी की पिंडी के पास तरकुल का पेड़ टूटकर गिर गया और उसमें से खून की धारा बहने लगी। खून इतना था कि बगल में स्थित फरेन नाले का पानी लाल हो गया। यह खबर फैलते ही जनसैलाब उमड़ पड़ा। काफी समय तक पेड़ से खून गिरता रहा, फिर बंद हो गया। फांसी के इस घटनाक्रम से आश्चर्यचकित लोगों ने उस अदृश्य शक्ति का नाम तरकुलहा देवी रख दिया। यहीं एक मंदिर बनवाया गया। क्रांतिकारियों के लिए यह स्थल ऊर्जा का केंद्र और धाम बन गया। सन 1947 में देश आजाद तो हो गया, लेकिन बंधु सिंह के योगदान और बलिदान को हुक्मरानों ने लगभग भुला दिया। साल 2017 में योगी सरकार बनने के बाद यहां बंधु सिंह की याद में स्मारक और कई निर्माण कार्य किया गया। हालांकि यहां के लोकगीतों और लोक नृत्यों में आज भी बाबू बंधु सिंह की वीरता की कहानियां गाई जाती हैं और लोगों के दिलों में बंधु सिंह आज भी जिंदा हैं।